क्लोज्योर लॉ। हिंदी में बोलेंगे इसको संवृत्त या संबरक नियम। ये कुछ नहीं है, बस क्या बोलते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? क्या होता है बताओ रूपा, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन होता क्या है? गिनती की संख्या। हम बताएं। 1 2 3 4 गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखो, अगर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ही जोड़ा जाए, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ही जोड़ा जाए, तो जोड़ने के बाद भी अगर नेचुरल नंबर ही मिले कोई भी, तो वो समृद्ध नियम का पालन करता है, नहीं तो नहीं। 2 + 3 = 5, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, जोड़ने के बाद भी प्राकृतिक। तो इस सब पर निर्भर करेगा। जब पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो उतने ही आएगा, पूर्णांक भी को जोड़ेंगे। हाँ, पूर्णांक को हम माइनस को हाँ जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो उतने ही आएगा। पहले ये हुआ या नहीं, इतना पहले बताओ जल्दी से। लिखना। -2 और +3 करेंगे तो ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक में प्राकृतिक जोड़ने से प्राकृतिक ही मिले तो वो समृद्ध नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ तो अलग अलग हो गया ना। तो प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या जोड़ा तो प्राकृतिक संख्या ही मिला, तो इसका मतलब ये समृद्ध नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, ये तो जोड़ने के बाद हमको ये मिला। क्या प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या घटाने से भी वही मिलेगा क्या? वो समृद्ध नियम के अंतर मतलब वो समृद्ध नियम का पालन कर रहा है। समृद्ध नियम यही कहता है। ठीक, प्राकृतिक में प्राकृतिक जोड़ने पर प्राकृतिक ही मिले, प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या घटाएं तो भी अगर प्राकृतिक संख्या मिले तो भी वो समृद्ध नियम का पालन कर रहा है। तो बताओ हमेशा ऐसा मिलेगा? देखिए क्या, देखिए ये योग में था, अब व्यवकलन में देख लेते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। बताओ प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या घटाएं 6 - 2 करें तो 4 मिला, ये तो पालन कर रहा है। लेकिन इसी को चेंज करके अब बताओ, मतलब 2 - 6 -4 पूर्णांक संख्या पर तो नहीं करेगा। प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को घटाएं तो प्राकृतिक संख्या नहीं मिला, नहीं मिला। पूर्णांक संख्या को 2 में से 6 को घटा रहे हैं, घटा में देख रहे हैं हम कि समृद्ध नियम का पालन होगा या नहीं। तो अगर हम ऐसा करें 2 - 6, तो ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, तो दोनों को जब घटाएं तो हमको प्राकृतिक संख्या नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समृद्ध नियम का पालन नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि हर एक प्राकृतिक संख्या में को प्राकृतिक संख्या से घटाएं तो वो समृद्ध नियम का पालन करे। ठीक है, तो घटा में पालन नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है। आप कौन बता? गुना में देखें, गुना में गुना तो होगा, नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन हाँ हो जाएगा। देखो, अगर जैसे 6 प्राकृतिक संख्या है, इसमें इंटू करते हैं एक प्राकृतिक संख्या 15, तो बताओ गुना करने के बाद हमको क्या मिलेगा? 90।
तो 90 भी हमारा प्राकृतिक संख्या है और हमेशा आएगा। पर इसका- लेकिन गुना पर निर्भर नहीं करेगा, हमको लगता है माइनस रहेगा तो माइनस प्राकृतिक संख्या है तो माइनस लेंगे कैसे? पूर्ण संख्या में जाएंगे तब। तो प्राकृतिक संख्या जोड़ में समृद्धि नियम का पालन किया। प्राकृतिक संख्या जोड़ में समृद्धि नियम का पालन किया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या को ही जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या मिला। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या जोड़ में समृद्धि नियम का पालन किया, घटा में नहीं किया, गुना में भी किया। प्राकृतिक संख्या गुना में भी किया। कोई बोलेगा कि अच्छा अगर 4/5 गुना 5 करेंगे तो ये तो कट के हमको 4 मिल गया, तो इसका मतलब ये तो हमको प्राकृतिक संख्या मिला, लेकिन ये भी तो देखो कि ये प्राकृतिक नहीं है। नहीं है ना, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम अभी नहीं देख रहे हैं ना। तो प्राकृतिक संख्या जोड़ में और गुना में समृद्धि नियम का पालन किया, हर एक चीज में, चाहे वो प्राकृतिक संख्या के अंदर। लेकिन ठीक, तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्राकृतिक संख्या लिखो जल्दी से। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या को आपस में जोड़ा प्राकृतिक में गलत लिखा है। हाँ, प्राकृतिक संख्या आपस में जोड़ने या गुना करने पर समृद्ध नियम मतलब क्लोज्योर लॉ का पालन करता है, लेकिन घटा या भाग में नहीं। अब बोलेगा भाग में तो देखे ही नहीं अभी, तो देख न लो जल्दी से। ये हो गया। जैसे भाग में भी पालन नहीं करता है। अब बताओ 6 में भाग देंगे 2 से तो 3 मिला, चलो मैंने माना। अब हम 2 में से 6 में 6 डिवाइड करते हैं, दोनों प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन भाग करने के बाद यहाँ पर 1/3 आ जा रहा है, तो क्या ये भी प्राकृतिक संख्या है? नहीं। इस वजह से भाग में और घटा में पालन नहीं करता है। भाग में देख लेते हैं। भाग में तो देख ही लिए। अब पूर्ण संख्या में देखते हैं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। इधर देखो, अगर पूर्ण संख्या में उसके एडिशन में देखते हैं, एडिशन ऐड में, अब बताना थोड़ा जरा हमको ये कि 0 एक पूर्ण संख्या है। अगर हम इसमें पूर्ण संख्या से जोड़ है ना, पूर्ण संख्या से जोड़े तो हमको 5 ही मिलेगा, जो कि ये भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है ना। अगर हम 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, मतलब ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, हमको जोड़ने के बाद भी पूर्ण संख्या मिला। इसका मतलब पूर्ण संख्या के जोड़ में समृद्ध नियम का पालन होता है। भैया हो गया। आज 8 बजे तक रुको, इसको खत्म कर देंगे। 2 + 6 = 2। पूर्ण संख्या में उस पूर्ण संख्या के जोड़ में क्लोज्योर लॉ का पालन हुआ। हुआ। अच्छा, क्या नियम और बचा है?
अब नियम खत्म। खत्म पूरा। 7 और 4 और 5 और 7 और अच्छा अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। जी 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 जी। सब्ट्रैक्शन में वो भी पूर्ण संख्या के इसमें पालन नहीं होगा। कैसे? अब बताओ 6 में से 0 माइनस करेंगे, 6 में से 0 माइनस करेंगे नहीं जाएगा। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 6। पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को घटाने पर 6 मिला, माइनस किए तो 6 मिला, तो ठीक है। यहाँ चलो समझे, 0 में अगर 6 माइनस करेंगे तो -6 मिलेगा। मतलब पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को ही माइनस किए तो हमको पूर्ण संख्या नहीं मिला, तो घटाने पर ये समृद्ध नियम का पालन नहीं हुआ, घटा पर समृद्ध नियम का पालन नहीं करेगा। हो गया सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन देखें, मल्टीप्लिकेशन में लगता है। मल्टीप्लिकेशन इसमें तो होगा। क्यों? एक पूर्ण संख्या लेते हैं जैसे कि 0 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही मिलेगा। मतलब एक पूर्ण संख्या में यानी कि एक होल नंबर में होल नंबर को ही मल्टीप्लाई किए तो एक होल नंबर मिला, अगर तो समृद्ध नियम का पालन हुआ। 5 गुना 0 करेंगे हाँ ये भी मिल जाएगा। 5 × 0 करेंगे तो भी 0 मिलेगा, 5 × 6 करेंगे तो 30 मिलेगा, 3 × 4 करेंगे तो 12 मिलेगा। पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या में मल्टीप्लाई किया तो पूर्ण संख्या मिला। यहाँ भी एक होल नंबर में होल नंबर मल्टीप्लाई किया तो होल नंबर मिला। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन में तो ये नियम वैलिड है। डिवीजन में देख लेते हैं। डिवीजन में, भाग में, अब बताना तुम सब, अगर 4 में डिवाइड करें 2 से तो 2 होगा। चलो यहाँ तो समझे कि एक पूर्ण संख्या मतलब एक होल नंबर से होल नंबर को डिवाइड किए तो एक होल नंबर मिला। अब बताओ 2 में से अगर 4 डिवाइड करेंगे, यहाँ भी तो होल नंबर से होल नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक होल नंबर ही मिले। इस वजह से भाग में समृद्ध नियम का पालन नहीं होता है, ये हमने अभी देखा। तो हम लिख लेंगे कि पूर्ण संख्या में घटा नहीं, जोड़ और संख्या पर जोड़, पूर्ण संख्या घटा पर पूर्ण संख्या के जोड़ और गुना में समृद्ध नियम का पालन होता है, लेकिन घटा और भाग में, घटाव या भाग में नहीं। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होता। हो गया? मिटाएं? मिटा देते हैं। खूब भारी छै ना, मुँह एना ना करे छै। पूछबो तो कभी कि हमरा नहीं आवे छै। की कहलो भैया, तनी बोलो फेरो से। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ना, रूपात कहते हैं कि बता रहल छै तखने। शुरू से थी सब रिकॉर्ड छै, देखे छी किया ना। 2 दिन 3 4 लगा 4 दिन हो गया किया, इसमें 2 दिन तो यही आ जाते। 2 दिन जिस दिन तुम आए उस दिन एसोसिएटिव लॉ बता ही दिए थे, उससे पहले एसोसिएटिव लॉ ही बताए, तो हो तो गया। छोटा क्या? छोटा क्या? जिसका क्लास छोटा क्लास रिकॉर्डेड है, मांगो यहाँ से वीडियो, या फिर चैनल पर होगा, जाके देखो। क्या नाम? ड्रॉप ऑफ साइंस। इस चैनल पर तुमको यही क्लास सेम टू सेम मिल जाएगा। ड्रॉप ऑफ साइंस। जिसका छूट गया फटाफट जाके देख लो कि अच्छा ये मेरा छूट गया, देख लेते हैं। मिटाएं? पूर्ण संख्या में सिर्फ जोड़ और गुना में समृद्ध नियम का पालन होता है। डिवीजन और क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कहाँ है? ये
इसमें पालन नहीं होता है। यहाँ हमने लिख दिया, मिटा दें। एक तकलीफ बताइए, को बनाने में दीजिए आप। पहले नियम खत्म करेंगे तब। एक बनाने दीजिए नियम। अच्छा रुको 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 रुको, सब्र करो। आई समृद्धि नियम को मिटा दिया, क्लोज योर लॉ। लिख ले है, अभी नया है तो उतना। एक मिनट, पूर्ण संख्या में देख लिए। हाँ। अब क्या परिमेय संख्या में, पूर्णांक संख्या में देख लेते हैं, मतलब कि इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या में भी प्लस गुना पर करेगा। इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको जेड से सूचित करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? एक पूर्ण संख्या, एक होल नंबर में अगर हम ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स मिला दें तो इंटीजर्स हमको मिल जाएगा। ये होता है इंटीजर्स। अब बताओ, एक बार देख लेते हैं कि क्लोज योर लॉ, समृद्ध नियम का पालन करेगा। करता है या नहीं इंटीजर्स? एडिशन, ऐड में देख लेते हैं। अब बताओ, -3 में ऐड करेंगे -2, तो हमको घटाने के बाद भी अगर एक पूर्णांक संख्या मिला तो इसका फॉलो किया। तो क्या करेगा? -3 प्लस -2 -5 मिला। यहाँ तो चलो ठीक है। हाँ, पालन कर जाएगा, क्योंकि देखो -3 प्लस 0 ये भी तो एक पूर्णांक संख्या है, मतलब कि इंटीजर्स है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो -3 ही मिलेगा। यहाँ भी तो इंटीजर्स है, इंटीजर में ऐड किए तो इंटीजर्स ही मिला। ठीक है, मतलब जो दिए वही मिला, सीधा सीधी। ठीक है, तो एडिशन में तो ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, अगर हम -3 प्लस 2, दोनों इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पर इंटीजर्स कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा? -1, ये भी तो एक इंटीजर है। लगता है ये गुना पर भी निर्भर कर जाएगा, फिर घटा भाग कर इस पर, हाँ, इस पर निर्भर, मतलब कहते हैं इस पर निर्भर। इंटीजर्स में इंटीजर्स को ही ऐड किए तो इंटीजर्स ही हमको मिला। आप एक गुना में चेक कर लीजिए, अगर गुना में हो जाएगा तब वो दोनों तो ही होगा उस वक्त। ठीक है, मिटा दें। घटा में पालन नहीं करेगा, जो अभी तक में देखते हुए आए। जोड़ में पालन किया समृद्ध नियम का, गुना में भी करेगा। मिटाए, नोट करते जा रहा है स्पीड में। मिटाए। अब बताओ, ऐड में देख लिए सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं फॉलो होगा समृद्ध नियम का। अब बताना जरा हमको, -6 एक इंटीजर है। अगर माइनस करते हैं एक इंटीजर जैसे कि 2, तो क्या होगा? -8। -8। अगर हम -6 में माइनस करते हैं -2 को, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -6 + 2। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? -4। घटा में तो नहीं करेगा। नहीं, यहाँ तो कर रहा है। कैसे? -6 -2, इन दोनों को घटाने पर -4 मिला, मतलब एक इंटीजर में इंटीजर को घटाने पर इंटीजर मिला। सुनो, माइनस में होगा, जा फिर माइनस प्लस में होगा, तो हो गया तो ठीक है, -4 ही तो मिलेगा। तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस तो लगा है, तो फिर माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस लगा, माइनस प्लस में होगा। -6 प्लस 2, -6 + 2 ऐसा होगा या नहीं? प्लस है कि ये माइनस प्लस होगा, प्लस है? ये माइनस प्लस होगा। नहीं होगा। अरे इसी को सॉल्व किए हैं। -6 है तो -6 लिखे, माइनस प्लस हुआ 2। ओ माइनस है, हमको प्लस लगता है। तो बताओ, इधर यहाँ -4 मिलेगा। एक इंटीजर में इंटीजर को घटाएं तो हमको एक इंटीजर ही
सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर लेके देख लेते हैं फटाफट।